नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं संस्कृत पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्जाम के लिए। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एकस्या भाषा कक्षाया शिक्षिका भितो किंचित् पाठ्यासं स्थापितवती अधुना एकस्मात् युग्मात् एका छात्रा पाठ्य पठति। तदनन्तरं तं मौखिकरूपेण स्वसहपाठिनं कथयति। तथा सा एके कागदे तं संदेशं लिखति। एषा गतिविधिः कथ्यति। ये कहना चाह रहा है कि एक भाषा कक्षा में शिक्षिका भी तो माने दीवार पर अध्यापिका दीवार पर कुछ पाठ्यांश को स्थापित करती है। अब छात्रों के एक जोड़े से पाठ्य को पढ़वाती है। उसके बाद उसको मौखिक रूप से अपने सहपाठियों से कहती है। उसके बाद वह एक कागज पर उस संदेश को लिखती है। इस गतिविधि को कहते हैं ऑप्शन ए आंशिक श्रुतलेख, ऑप्शन बी निरंतर श्रुतलेख, ऑप्शन सी सहपाठी श्रुतलेख, ऑप्शन डी खंडित श्रुतलेख। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रनिंग डिक्टेशन, यानी कि निरंतर श्रुतलेख कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदा छात्रा समूहेषु कार्यं कुर्वन्ति स्म शिक्षिका अपश्यत एत एके समूहे एका छात्रा अन्येषां समूह सदस्यानां विचाराणां श्रवणां पक्षया स्वविचारान् श्राव्यतुम् अधिकतर उत्सुक आसीत्। सा व्याजमात्रं करोति श्रवणस्य एतत् श्रवणं कथ्यते। ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो कह रहे हैं, ऑप्शन ए देखें पहले निष्क्रिय श्रवणम, ऑप्शन बी कहता है प्रतिबिंबित श्रवणम, और ऑप्शन सी कहता है प्रतिकूल श्रवणम, और ऑप्शन डी कहता है पश्व श्रवणम। कि इस जब छात्रा यानी कि शिक्षिका ने देखा जब एक छात्र अन्य समूहों के सदस्यों के विचार को सुनने की अपेक्षा अपने विचारों को सुनने को अधिक उत्सुक था, वह सुनने का बहाना मात्र करता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है, क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल श्रवणम कहलाता है। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सकला भाषा पद्धति कस्य अर्थ स्पोपरि आश्रिता अस्ति। ये कह रहे हैं कि भी शब्दों में नहीं अपितु पढ़ने में, वर्णों में नहीं अपितु प्रतिशब्द में, प्रतिशब्द के ध्वनि में नहीं अपितु शब्दों में है, तो क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए पाठे न तु प्रतिशब्दे, ऑप्शन बी कहता है शब्देषु न तु पठते, ऑप्शन सी कहता है वर्णे तु न प्रतिशब्दे, ऑप्शन डी कहता है प्रतिशब्दस्य ध्वनु न शब्देषु। सकल भाषा पद्धति जो है वो पाठे न किस पर आधारित है? तो यह है पाठे न तु प्रतिशब्दे पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। एकस्याम भाषा कक्षाया यदा शिक्षिका पाठयति तदा छात्रा पाठे प्रभावी रूपेण एकाग्रचिता सन्ति। तथा च ते शिक्षिकाया पाठ्यमानात् किंचित् लिखन्ति अपि ते संलग्ना सन्ति। कि शिक्षिका पाठ पढ़ते समय शिक्षिका एक भाषा अध्यापिका यदा शिक्षिका पढ़ाते समय तदा छात्रों को पाठ्य प्रभावी रूपेण उनको पाठ के लिए एकाग्रचित करती है। तथा चा शिक्षिकाया पाठतम किच्चिद उस पाठ के लिए लिखती है। अपि ते संलग्न क्या क्या उसमें संलग्न है? ऑप्शन ए टिप्पणी लेखन, ऑप्शन बी सूचना पत्र लेखने, ऑप्शन सी पत्र लेखने, ऑप्शन डी गद्यांश लेखने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसे कहते हैं टिप्पणी लेखने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। भारतीय विद्यालयी शिक्षाया बहुभाषिकताया, कि भारत के विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का आशय क्या है? ऑप्शन ए भाषाणाम पाठ्य विषयाणाम चा अध्ययन अध्यापने संसाधन रूपेण अस्य प्रयोगा, ऑप्शन बी वर्तमान परिवर्तनशीले परिवेशे सर्वे छात्रे संभावित रूपेण बहवीनाम भाषाणाम ज्ञानम
प्राप्तव्यम, ऑप्शन सी एके आंग्ल भाषा माध्यम विद्यालय प्रत्येक छात्रेण आंग्ल भाषाया शिक्षणम, ऑप्शन डी कहता है मातृभाषाया प्रारंभे हिंदी आंग्ल भाषा चा एतासाम त्रिभाषणम शिक्षणम। तो ये कहता है भाई कि भारत की विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का क्या आशय है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भाषणम पाठ्य विषयानाम चा अध्ययन अध्यापने संसाधन रूपेण बहुभाषिकता संसाधन का काम करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अष्टम कक्षाया एकाध्यापिका, कक्षा 8 की एक अध्यापिका कक्षा 8 के लिए अमन्यतम एत छात्राणाम भाषिका अनुभव अभिव्यक्तिश्च संभाषण स्त्रे एवं भवितव्या भाषा कक्षाया अस्य अभ्यासार्थम तया छात्रा संलग्ना कर्तव्या। ऑप्शन ए वार्तालापे, ऑप्शन बी मुग्ध अभिनय, ऑप्शन सी निशब्द पठने, ऑप्शन डी अभिनय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहता है 8वीं कक्षा की एक अध्यापिका मानती है कि जो छात्रों के भाषा का अनुभव एवं अभिव्यक्ति संभाषण स्तर में होने चाहिए, भाषा की कक्षा में इसके अभ्यास के लिए उन छात्रों के वार्तालाप में संलग्न करना चाहिए। तो किसमें संलग्न करना चाहिए? तो वार्तालाप में संलग्न करना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है, ऐसा विचारा एत सामाजिका अंता संपर्का प्रभाव शिक्षणम वर्धति शक्नोति यदि केन स्थापिता। ऑप्शन ए ले बाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन डी बीएफ स्किनर। आपको फिर बताएं कि भी अंता संपर्क हो, अंतर्वाक हो, सामाजिक संस्कृति हो, सामाजिक परिवेश हो, संवाद हो, पाड़ हो, पायट हो, ढांचा हो, मचान हो, समाज से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो तो उसे कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता हो तो हो जाएंगे साहब ले बाइगोस्की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1 या 2 नंबर का ले बाइगोस्की से अवश्य पूछेगा। जो हमने आपको बताया इन्हीं शब्दों में से एक शब्द आएगा और आप बाइगोस्की लगा दें, तो ले बाइगोस्की करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, अधोलिखितेषु इनमें से जो लिखे हुए हैं किम पठनस्य उपकौशलम नास्ति, इनमें से कौन सा उपकौशल नहीं है। ऑप्शन ए संपर्क, ऑप्शन बी पूर्व कथनम, ऑप्शन सी अंता संपर्क, ऑप्शन डी संयोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो बताएं भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें सभी कि भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे कि भाई क्या आपने आंसर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एका शिक्षिका छात्राणां पाठितव्या पठ्यपाठस्य सारांशधारितं हस्तपत्राणि छात्रव्य यच्छति तेषु हस्तपत्रेषु तया प्रत्येक शब्दानां लिखिता सा स्वच्छात्रात् तान् शब्दान् लिखितुं निर्देशति ऐसा परीक्षा का कथ्यते। ये कहना चाह रही है कि एक शिक्षिका छात्रों को पढ़वाकर पढ़े गए पाठ के सारांश पर आधारित हस्तपत्रों को छात्रों को देती है। उन हस्तपत्रों में उसके द्वारा प्रत्येक छठा शब्द नहीं लिखा है, यानी कि छठा शब्द है वो नहीं लिखा हुआ है। वह अध्यापिका उन छात्रों से उन शब्दों को लिखने के लिए निर्देशित करती है। तो ये क्या करना चाह रही है? ऑप्शन ए क्लोज परीक्षा, ऑप्शन बी रिक्त स्थान पूर्णम, ऑप्शन सी सारांश निष्पादनम, ऑप्शन डी लेखन परीक्षा। तो इसे कहते हैं भाई क्लोज परीक्षा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्लोज परीक्षा कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भाषा कौशलम श्रेष्ठारम भवेत यदि तस्य अध्यापनम क्रियते। ये कह रहे हैं कि भाषा कौशल श्रेष्ठ होता है यदि उसका युक्त रीति से पढ़ाया जाए। कौन सी रीति से पढ़ाया जाए उसे? ऑप्शन ए इसम धर्मतम अभ्यासनम सहायम, ऑप्शन सी साकल्य युक्त्यान रीत्या, ऑप्शन सी लिखित परिणाम अभ्यासनम चा माध्यमेन, ऑप्शन डी क्रमबद्धताया श्रवणम संभाषणम पठनम लेखनम चा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साकल्य युक्त रीति से उसे पढ़ाया जाए, इंटीग्रेटेड मैनर से। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि साकल्य बोले संपूर्ण युक्त रीति से उसे पढ़ाया जाए। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट, ध्रुवेण स्व प्रतिवेदनम पूर्ण कृतम
तेन एतत् पुनर्पठितं संशोधनानि चाकृतानि अस्मिन् कुत्रापि वर्णविन्यास अशुद्ध नास्ति तथा व्याकरणात्मका त्रुटियां अपि न सन्ति। स्व यानी सा स्वशिक्षकाय स्वलेखनं दातुं सज्जता अस्ति। ध्रुवा लेखप्रक्रियाया कस्मिन् स्तरे विद्यते? ऑप्शन ए पूर्व लेखनम, ऑप्शन बी प्रारूप, ऑप्शन सी अशुद्धि शोधनम, ऑप्शन डी प्रकाशनम। तो क्वेश्चन नंबर इसका ये कहना चाह रहे हैं कि ध्रुव के द्वारा अपना प्रतिवेदन पूर्ण किया गया, उसके द्वारा यह पुनः पढ़ा गया और संशोधन किया गया। कहीं इसमें कहीं पर भी वर्ण विन्यास अशुद्धि नहीं है तथा व्याकरणात्मक त्रुटियां भी नहीं है। वह अपनी शिक्षिका को अपना लेख लिखने के लिए तैयार करती है। तो ये क्या प्रक्रिया है? पूर्व लेखनम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रकाशनम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रकाशनम हो जाएगा। यानी कि लेख प्रक्रिया प्रकाशन स्तर की है। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। व्याकरण शिक्षणे व्याकरण शिक्षणे विज्ञापक ज्ञानम यति कस्य ज्ञान वर्तते? यानी कि विज्ञान विज्ञान व्याकरण शिक्षण में विज्ञापन ज्ञान एवं विषयों का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए व्याकरणत्व विषयान नियम विषयम, ऑप्शन सी व्याकरण विषयान रचना विषयकम, ऑप्शन सी शब्दकोश प्रयोग विषयकम, ऑप्शन डी भाषा शिक्षण से विचार विषयकम। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है व्याकरण व्याकरणत्व विषयान नियम विषयकम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट है। एका शिक्षिका स्वछात्रान् प्रभावी रूपेण शब्दावलीं शिक्षितुम् इच्छति स्म, तया स्वकक्षाया शब्दावलीं शिक्षतु अधोलिखितेषु का पद्धति प्रयोक्तव्या? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक अध्यापिका अपने छात्रों को प्रभावी रूप से शब्दावली के शिक्षण के लिए इच्छुक है। उसके द्वारा अपनी कक्षा में शब्दावली सिखाने के लिए उपयुक्त पद्धतियों में छात्रों के उनके शब्दों का सार्थक रूप से वर्गीकरण करने के लिए निर्देश देती है। तो क्या निर्देश देती है वो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए लक्ष्य भाषाया सर्वानाम नवीन शब्दाना तेषाम अर्थानम चा श्याम पटे लेखनम, ऑप्शन बी स्वछात्रम एक पाठे कठिन शब्दानाम अधोरेखांकन कृतम निर्देशनम तथा चा स्व स्व पितृभ्य तेषाम शब्दानाम स्पष्टीकरणस्य प्रच्छनम। ऑप्शन सी कहता है शब्दकोशे तेषाम शब्दानाम अर्थानाम अवगंतुनम निर्देशनम। ऑप्शन डी कहता है छात्राणां तेषां शब्दानां सार्थक रूपेण वर्गीकरणार्थं निर्देशनम तदनंतरम वास्तविक जीवन उद्देश्य तेषां प्रयोगार्थम निर्देशनम। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए यानी कि वास्तविक जीवन उद्देश्य प्रयोग अर्थम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सखावाचिका मित्र इति शब्द कस्मिन् लिंगे वर्तते? तो सखा और वाचक और मित्र ये कौन से लिंग हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग। तो ये जो है वो नपुंसकलिंग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सखा वाचक और मित्र। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चित्रग्रीवा कपोतानाय कस्य समीपे गता? ऑप्शन ए हिरण्यकस्य समीपे, ऑप्शन बी पितु समीपे, ऑप्शन सी कहता है श्रृंगाल समीपे, ऑप्शन डी कहता है मातु समीपे। यानी कि चित्रग्रीव नाम का एक क्या था? तो ये यानी कपोतराज कबूतरों को लेकर अपने किसके पास जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिरण्यकस्य समीपे, हिरण्यकस्य समीपे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक उपागम संप्रेषणात्मक उपाग उपागमाद भिन्ना ये तो ही अयम केंद्र तो अस्ति। ऑप्शन ए कहता है प्राथमेन अर्थे अनंतरम प्रक्रिया दस्याम आकृति शिक्षणे चा, ऑप्शन बी कहता है प्राथमेन आकृतो अनंतरम प्रक्रिया दस्याम अर्थाबोधने, ऑप्शन सी कहता है आकृते प्रयोगम ज्ञानस्य, ऑप्शन डी कहता है अनुशीलम स्व स्वभाव निर्माणस्य। क्वेश्चन नंबर इसका ये कहना चाह रहा है कि संरचनात्मक उपागम
संप्रेषणात्मक उपागम से अलग है, क्योंकि प्रथम अर्थ के बाद प्रक्रिया क्या हो जाती है, क्या कहना चाह रहा है कि ये केंद्रित किस पर होता है, तो ये क्या होता है, प्रथम अर्थ के बाद जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, यानी कि आकृति शिक्षण में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अधो संकेतेषु कतमो बोध आधारितो गतिविधा नास्ति। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तके सह संबंधा, ऑप्शन बी प्राक ज्ञानस्य प्रयोगा, ऑप्शन सी पठनम तदंतरम पठति ज्ञानम अन्यभ्यो वितरणम, ऑप्शन सी शब्दशः पठनम। तो ये कहना चाह रहे हैं भाई कि भी पाठ्य पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक ये के उपर्युक्त गतिविधियों में शब्दशः, उपर्युक्त गतिविधियों में शब्दशः पढ़ना बोध आधारित गतिविधि नहीं है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक से संबंध, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शब्दशः पठनम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, त्रुटिना विश्लेषणात्मक अध्ययनम किम भवति। ऑप्शन ए त्रुटि विश्लेषणम, ऑप्शन बी विपरीतात्मक विश्लेषणम, ऑप्शन सी वाक्य विश्लेषणम, ऑप्शन डी शब्द विश्लेषणम। त्रुटि यानी कि त्रुटियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एको अध्यापिका सप्त कक्षाया छात्रभ्य पठने समय टिप्पणी लेखनस्य कौशलम शिक्षति, पठन समय टिप्पणी लेखनाय कथम कौशलम महत्वपूर्णम अस्ति। एक अध्यापक 7वीं कक्षा के छात्रों से पढ़ने के समय में टिप्पणी लिखने के लिए कहता है, शब्दों के इस स्थान पर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कौन सा कौशल को महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए प्रभावी लेखनम योजक चिन्हाचा प्रयोग करनी, ऑप्शन बी शब्दाना स्थान शब्दाना स्थानेषु संकेत चिन्ह संक्षिप्त रूपाणसम प्रयोगम करनी, ऑप्शन सी पठित पाठस्य स्वशब्देषु पुनर्लेखनम, ऑप्शन डी विराम चिन्ह से सुस्पष्ट लेखनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संकेत चिन्हों संक्षिप्त रूप से उसका प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छात्रा युद्ध मिच्यन्ति तद तत्कथनाया उपयुक्ताम पाठ्य पुस्तकानां वस्तुजातम संकलयन्ति, ऐसा प्रक्रिया का अस्ति। ऑप्शन ए श्रवणम, ऑप्शन बी लेखनम, ऑप्शन सी वदनम, ऑप्शन डी रचनात्मक। तो एक अध्यापक 7वीं कक्षा के छात्रों से, यानी कि एक अध्यापक जो कहता है छात्र जो चाहते हैं उसको कहने के लिए क्या उपयुक्त है, क्या कहना चाहते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया लेखनम कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नूतनाम शब्दावली पाठन काले अध्यापकेन प्रमुखता किम करणीयम। किम करणीयम, नवीन शब्दावली को, यानी कि नवीन शब्दावली को किसको पढ़ाने के लिए छात्रों को विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए नवीन शब्दावली पढ़ाते समय, ऑप्शन ए शिक्षार्थीम गृह भाषाया शब्दानाम अर्थलेखनम, ऑप्शन बी नूतन शब्दाना कठिन शब्दानाश्च ज्ञानस्यम शब्दकोश अध्ययनाय छात्रा प्रणीया, ऑप्शन सी छात्रा विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोज्यते प्रेरणादातव्या, ऑप्शन डी छात्रा प्रेरणायाम एतचे श्रुत लेखन परीक्षा शब्दानाम वर्तनी स्मेरु। ये कहना चाह रहे हैं कि विभिन्न संदर्भ से शब्दों से प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, भाषाया अध्यापिका वाच्छति एत तस्य छात्रा विज्ञेभ्य विज्ञेभ्य पाठकेभ्य सोदस्यम लिखन्तु लक्ष्यमिम लक्ष्यमिम धिगन्तुम को अस्ति उत्तम उपाय। ये कहना चाह रहे हैं भाषा की अध्यापिका ये इच्छा करती है जो उसके छात्र विज्ञा पाठ के उद्देश्यों को लिखें, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए, तो इसका उत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए छात्रा विद्यालय संबंधितानां विषयानां धिकृतं स्वकीयानां विचाराणां प्रकटितुं प्रधानाचार्य पत्र लिखितम्, प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाए। ऑप्शन बी अध्यात्मे लिखितानां प्रश्नानां परस्परं विचार विमर्शानन्तरं उत्तर लिखन्ति छात्रा, ऑप्शन सी छात्रा साध्यदृष्टस्य
चलचित्रस्य समीक्षां लिखन्ति। ऑप्शन डी मम विद्यालय इति विषयं धिकृत्य लिखन्ति छात्रा। तो उपयुक्त उत्पादकों में भाषण और लेखन कौशल का उद्देश्य है। तो क्या होना चाहिए इसका? ये भाषा की अध्यापिका इच्छा करती है कि छात्र विज्ञ पाठकों को उद्देश्यों को लिखे। ये किसको प्राप्त करना चाहती है? तो ये करना चाहती है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यानी कि चलचित्र की समीक्षा उनको लिखने की अनुमति। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधोलिखितेषु के दो उत्पादक कौशले यानी कि निम्न में से उत्पादक कौशल हैं। ऑप्शन ए पठन लेखनम च, ऑप्शन बी श्रवण भाषणम च, ऑप्शन सी भाषणम पाठनम च, ऑप्शन डी भाषणम लेखनम च। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भाषण और लेखन। यानी कि बोलना और लिखना क्या उत्पादक कौशल है, और पढ़ना और सुनना क्या हो जाएंगे भाई, ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से जरूर पूछा जाता है एक प्रश्न, चाहे तो उत्पादक का पूछ ले और चाहे ग्रहणात्मक का पूछ ले। तो आपको ये याद रखना है कि भाई पठनम पठनम और श्रवणम, पठनम और श्रवणम क्या हो जाएंगे, ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे, और भाषणम और लेखनम क्या हो जाएंगे, उत्पादक कौशल हो जाएंगे। आइए, उत्पादक का मतलब है अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, और ग्रहणात्मक का मतलब है दूसरों की बात को ग्रहण करना। तो या तो पढ़ने के माध्यम से करेंगे या सुनने के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाषष्ठ कक्षाया अध्यापिका पाठं पाठयन्ति छात्राणां ध्यानं व्याकरणं सम्प्रति आकर्षन्ति तेषां समक्ष व्यवहारिक जीवनस्य तादृशानि अनुकूलानि दृश्यानि उपस्थापयति या व्याकरण नियमानां प्रयोगम् अभवन् तदनन्तरं व्याकरणस्य नियमानां निर्धारयति तेषां नियमानां साधनरूपेण उपयोगं करोति, एषा प्रक्रिया का कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा, एक षष्ठी कक्षा की अध्यापिका पाठ को पढ़ाती हुई छात्रों के ध्यान को व्याकरण के प्रति आकर्षित करती हुई उनके समक्ष व्यावहारिक जीवन के उसके सदृश बड़े दृश्यों को उपस्थित करती है, जो व्याकरण नियमों के प्रयोग के बाद में वह व्याकरण के नियमों का निर्धारण करने के लिए उन नियमों का साधन रूप में प्रयोग करती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संदर्भे व्याकरणम, ऑप्शन बी पाठंत अंतर्गते व्याकरणम, ऑप्शन सी छात्रे से व्याकरणम, ऑप्शन डी अनुवादे व्याकरणम। तो ये प्रक्रिया कहलाती है संदर्भे व्याकरणम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संदर्भे व्याकरणम। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, एकेन अध्यापकेन अवलोकितो यदेका छात्रा वामहस्तेन अन्यासेन लिखति अन्यानि च कारणपि सुगमतया संपादयति अस्या दस्याया अध्यापकस्य कर्तव्यमस्ति। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक अध्यापक ने देखा जो एक छात्र बाएं हाथ से अन्यास लिखता है और अन्य कार्यों को भी सुगमता से संपादित करती है। इस दशा में अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए। तो क्या कर्तव्य होना चाहिए? ऑप्शन ए तत्क्षण में छात्रा वाम हस्ते प्रयोग निर्वाह दक्षिण हस्ते प्रयोग प्रेते। ऑप्शन बी यथावत सर्वा क्रिया करणाय प्रोत्साहनम ददात। ऑप्शन सी अभिभावक निर्देश ददात यति दक्षिण हस्तेन लेखनस्य अभ्यास कार्यौ। ऑप्शन डी समस्या में न निवारयितुं विशेषज्ञ अध्यापक केन से संपर्क कुर्यात्। ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यथावत सर्वा क्रिया कारणम प्रोत्साहनम ददात, यानी कि प्रोत्साहन तो पॉजिटिव टैग वर्ड से वैसे भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, विशुद्ध रूपेण धृततया अभिव्यंजनात्मकया बोधगम्य रूपेण च छात्रस्य पुस्तक पठनस्य योग्यता अधोलिखितासु का अस्ति। ऑप्शन ए पठन बोध, ऑप्शन बी मौखिक भाषा विकास, ऑप्शन सी पठन प्रवीणता, ऑप्शन डी कूटन अनुवाद डिकोडिंग या रीडिंग फ्लुएंसी। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक यानी कि पठन प्रवीणता, पढ़ने में प्रवीणता हो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि विशुद्ध रूप से, ये कहना चाह रहे हैं कि विशुद्ध रूप से, शीघ्रता से, अभिव्यंजकता से और बोधगम्यता रूपता से छात्र के पुस्तक पढ़ने की योग्यता उपयुक्त लिखनों में पठन प्रवीणता है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यद्यपि कश्चित् छात्रा नेका वर्तनी संबंधिता अशुद्धया कृतवान पुनरपि सा भाषाया समग्र प्रयोगे सर्वा सर्वाधिकान् अंकानां प्राप्नोतम ऐसा उपागम किम किम भवति। ये कहना चाह रहे हैं भाई कि यद्यपि कोई छात्र एक वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को नहीं करता है, फिर भी भाषा के समग्र प्रयोग में सर्वाधिक अंकों को प्राप्त करता है, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समग्र भाषा, ऑप्शन बी संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन सी व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन डी व्यवहारवादी उपागम। तो ये कहलाता है भाई समग्र भाषा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, समग्र भाषा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुभाषिक बहुभाषिक कक्षाया पाठनार्थम निम्न निम्नांकितेषु कतमा युक्ति सर्वाधिका उपयुक्ता अस्ति। बहुभाषिक कक्षा में पढ़ने के लिए बहुभाषिक कक्षा में पढ़ने के लिए उपयुक्त उक्तों में सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कूट परिवर्तनम, कूट सम्मिश्रणम च। ऑप्शन बी कक्षाया भाषाया छात्राणां मातृभाषाया चानुवाद। ऑप्शन सी कक्षाया विविध भाषाणां छात्राणां समूह निर्माणम। ऑप्शन डी बहुभाषिक कक्षाया नास्ति आवश्यकता युक्ति विशेषस्य। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूट परिवर्तनम कूट सम्मिश्रणश्च। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। योग्यता योग्यतामकम आकलनम किम अस्ति। ऑप्शन ए निदात्मकम उपचारात्मकम च। ऑप्शन बी छात्रभ्यो अभिभावकस्य प्रभावी प्रतिपुष्टम इच्छति। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाया शिक्षार्थिनं सक्रिय सह भागिताया अवसरम ददाति। ऑप्शन डी अस्य प्रयोग छात्राणां अधिगम निष्पादनयो मूल्यांकनम कुरुतु क्रियते। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो कह रहे हैं भाई योगात्मक आकलन, इसका प्रयोग छात्रों के लिए अधिगम निष्पादन में मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। कीदृश्यम श्रवणम अधिकम ध्यानम आकृष्यति कक्षायाम। ऑप्शन ए व्यापक, ऑप्शन बी अतिशय, ऑप्शन सी सामान्य श्रवणम, ऑप्शन डी भेद परकम। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा सुनना, यानी कि अतिशय श्रवण कक्षा में अधिक ध्यान आकर्षित करता है। तो क्या अधिक यानी कि ज्यादा सुनना, तो अतिशय हो जाएगा इंटेंसिव। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है अतिशय। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।